हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बाय लक्ष्मी राजपूत। सो एसएससी सीजीएल का आज मेरा एग्जाम हो चुका है 13 सितंबर थर्ड शिफ्ट का, जिसका मैं डिटेल रिव्यू आपको देना चाहूंगी। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हुए मैं शॉर्ट में हर चीज़ को पहले बता दूं कि वीडियो मेरी 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली है, जिसमें मैं पहले टेक्निकल इश्यूज जो एडिट की गलती की वजह से रिपीट हो रहे हैं कुछ उसको डिस्कस करूंगी। फिर एग्जाम का लेवल, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस जो आपके लिए होने चाहिए कि आपको आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम 2-3 दिन बाद है तो आपको क्या करना चाहिए, आप उनको फॉलो कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले तो 13 सितंबर और थर्ड शिफ्ट मेरा एग्जाम जो एंट्री थी 2:30 बजे से एंट्री स्टार्ट थी, 3:30 बजे एंट्री बंद थी। एंट्री हमारी नॉर्मल हुई थी, बरेली में मेरा सेंटर था। तो एंट्री तो नॉर्मल हुई थी, वहां जाके क्या है, बैठे हम सिस्टम पे, ठीक है, जाते ही पहले लाइट भाग गई। चलो कोई नहीं, सिस्टम बंद हो गया, मतलब अभी तो एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ था और हमारा सिस्टम पहले ही बंद हो चुका। अब मैं तो भाई यहाँ पे हाथ जोड़ रही हूँ भगवान से कि हाँ एग्जाम सही से हो जाए, एटलीस्ट अभी जो करना है इन लोगों को अभी कर ले। सिस्टम खराब वहां पे आए, ठीक है। अब एक मेरा जो पीछे लड़का बैठा था, उसका क्या था, जो स्क्रीन थी एकदम वाइटिश हो रही थी, मतलब उसको सारे जो जितने भी लेटर अक्षर थे वो सब उसको ब्लर दिखाई दे रहे थे वहां पे। अब वो ऐसे में एग्जाम देगा, अब वो कुछ कह भी, उसने कहा था कि हाँ देखो ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उस बेचारे को उसी सर्वर पे काम करना पड़ा, उसी लैपटॉप पे। अब हमारा जब कंप्यूटर एग्जाम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो इतनी बड़ी स्क्रीन, ठीक है, इतनी बड़ी स्क्रीन है। अब उस पे क्या है, इस साइड हमें क्वेश्चन दिखते हैं और इस साइड हमारे क्या होता है, ये दिखता है कि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने तुम्हारे अटेम्प्ट करने के लिए भी रह रहे हैं। तो अगर मैं इस साइड करूं तो ये वाला पोर्शन दब जाएगा, और इस साइड अगर ये देखूं कि कितने अटेम्प्ट हो गए हैं मेरे, तो मेरा क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। अब बेसिकली हमारा जो मेन मेन जो होता है, हमें क्वेश्चन लिखना होता है। अब ऐसे में क्या है, मुझे क्या ये नजर नहीं आ रहा था कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मतलब। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन ऑप्शन होता है, तो भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जूम इन जूम आउट मैंने करके देख लिया। इतना दिमाग खराब हुआ है ना सीरियसली, मेरे पूरे 5 मिनट, अगर मैं ओवरऑल लगाऊं तो पूरे 5 मिनट बर्बाद हुए हैं उनकी ये करने की वजह से। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करना चाहो तो फिर वो बटन तो आया भी लैंग्वेज चेंज करने का। और कितने अटेम्प्ट करें वो सबसे एंड में जाकर, मतलब बहुत ही साइड एरो करना पड़ेगा मुझे, तब जाकर वो नजर आएगा। हर क्वेश्चन के लिए जहां क्वेश्चन लेंथ है, मतलब मुझे अगर क्वेश्चन पूरा दिया तब भी डाउट है कि हाँ कहीं कुछ दब ना रहा हो, इतनी बेकार स्क्रीन है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आसपास जितने भी स्टूडेंट्स थे एग्जाम दिले उनसे पूछा, मैं तुम्हारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी क्या, तो वो कह रहा था कि हाँ हमारे साथ प्रॉब्लम थी। और कोई कुछ कह भी नहीं रहा। हाँ, हमारा एक ही हॉल में सारे लैब थे, आराम से सब देख सकते हैं। तकरीबन 200-250 आज स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उस लैब में, थर्ड शिफ्ट के अंदर। किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब वो 250 बच्चे आराम से उस बात को देख के, सह के, शांति से उठ रहे हैं और देख के आ रहे हैं, वो कह भी कह सकते हैं। और किसी ने कुछ नहीं बोला कि आके हमारा ठीक करो, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या ठीक कराएंगे, कराएंगे तो चेंज करवाएंगे और उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। एडिक्विटी इस तरीके से पेपर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो फिर तो हो गया, मतलब पढ़ने वाला बच्चा मेहनत करके हम जा रहे हैं और हम तुम 1 घंटे अपने स्क्रीन को क्वेश्चन को सेट करते रह जाएं। मैं सच में जब कर रही थी तो मैं 1 सेकंड के लिए तो होपलेस हो गई, मैं कहा भैया टाइमिंग मेरा जाता जा रहा है और मैं पहले इसको सेट करूं, तब जाके पूरे क्वेश्चन को रीड करूं, फिर आंसर निकालूं अपना, फिर सेट करूं दोबारा इसको, फिर आंसर क्लिक करूं। और इसमें भी अगर तुम्हारा माउस खराब है, वो तो चलो मेरा माउस तो सही था, पर अगर किसी और का माउस खराब है तो उसको तो और प्रॉब्लम हो जाएगी इस हिसाब से। तो इतनी ज्यादा होपलेस हो गई थी मैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ, बस एडीक्यूटी इन गलतियों को सुधारेगा नहीं, पता नहीं ये टेंडर अगर रहा तो फिर तक एग्जाम क्लियर होने से रहे। अब बात करते हैं पेपर लेवल की कि पेपर का लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अगर पेपर की लेवल की बात करें तो कुछ पोर्शन को हटा के तो पेपर थोड़ा मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ क्यों, क्योंकि मैथ्स में हम जनरली जो पहले 2024 में हमारा प्री वाला टीसीएस ने एग्जाम करवाया था तो 20-25 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर। पर इसमें 3 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में टफ देखने को मिले, जिनको छेड़ा भी नहीं जा सकता। बहुत टफ क्वेश्चन थे, मतलब उनका इजिली आंसर, अगर तुमने पहले कर रखा है उसको सॉल्व,
मेंस लेवल के वो क्वेश्चंस थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया था, ये सॉल्व ही नहीं हुआ था। तो ओवरऑल मैंने तो 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मैथ्स में, और 2 क्वेश्चन मैंने उसमें गैस किया क्योंकि मेरे से फाइनल आंसर नहीं निकल रहा था। मतलब ओवरऑल उसमें 20 क्वेश्चन डुएबल थे और 5 क्वेश्चन डुएबल नहीं थे। ठीक है, और बात करें अगर इंग्लिश की, तो बाकी शिफ्ट से कंपैरिजन में मुझे मेरी तो शिफ्ट में इंग्लिश थोड़ी सही लगी। हाँ, जो स्पेलिंग थी, थोड़ी स्पेलिंग थी, वो स्पेलिंग थोड़ी लेंथी थी, पर हाँ, अगर अच्छे से ध्यान से तुमने स्पेलिंग का लेक्चर वगैरह देखा है तो तुम उसे कर लोगे। तो मैंने तो वो हो गई थी। और जो सिनोनियम्स थे, 3 सिनोनियम्स पूछे गए थे हमारे में, और तीनों सिनोनियम्स इस लेवल के पूछे थे कि मतलब एकदम से क्लिक नहीं हो रहे थे माइंड में। ठीक है, मतलब वर्ड तुमने पहले पढ़ रखा होगा, पर उसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तुमने पढ़ नहीं रखे होंगे। ठीक है, 1 वर्ड से 3 से क्वेश्चन आया था, और एरर से क्वेश्चन थे। एरर के क्वेश्चन इतने लेंथी थे, पूछो मत ना। भाई साहब, पैसेज इतना बड़ा, मतलब पैसेज पहले जैसे पैसेज आते थे वैसे तो एरर के क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। पैसेज भी ठीक था फिलहाल तो। मैं पैसेज को करना, मैंने सोचा पैसेज में बाद में करूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि पैसेज बहुत लॉन्ग था, मतलब बहुत लेंथी आ रहा है। तो पैसेज है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है, इतना ज्यादा लेंथी है कि मतलब पढ़ने में और करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं सोचा उसको स्किप कर दूं। बट मेरे में पैसेज जो था वो इजी आया था, करने लायक था। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना जो गलती मैंने करी। आप अपने पैसेज को पहले देख लेना, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा कि हाँ मेरे को पैसेज भी करना है, और लास्ट के 3 मिनट बचे थे, मुझे पैसेज का याद आया, तो मैं जल्दी जल्दी करके सॉल्व कर दिया। 3 तो मैंने सही करे, 2 का मेरे को पता नहीं है कि मेरे सही है या नहीं है। अब बात करें जीएस की, तो भाई जीएस जैसा बता रहे हैं कि हाँ जीएस जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, और 10-15 क्वेश्चन वन लाइनर है, वन लाइनर है, पर वो तुम कर पाओ या नहीं कर पाओ इसको नहीं कह सकते, क्योंकि 2 क्वेश्चन फेस्टिवल पे आए, और ऐसे फेस्टिवल पे आए जो हमने आज तक पढ़े ही नहीं है। मतलब पहले जब टीसीएस एग्जाम करवाती थी, तब हम फेस्टिवल पढ़ते थे, ऐसे ऐसे फेस्टिवल के नाम उसमें सामने आए हैं जो हमने आज तक पढ़े ही नहीं है। और ये भी पूछ रहे हैं कि उस फेस्टिवल के अंदर की ये जो अगर रिचुअल बनता है, ये रस्म अगर होती है तो किस वजह से होती है ये रस्म। चलो ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन डुएबल्स थे। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट वाली देख के चले जाना, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन बहुत टफ आया था, लॉजिक समझ में नहीं आया, तो स्किप करना सही समझा मैंने उसको। आपने पूरी वीडियो देख लिया, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे वाले शिफ्ट के लिए है आपकी। जितना पढ़ा है उतना ही अच्छे से रिवाइज करके जाओ। मैथ्स में ये मत रहो कि एडवांस मैथ अर्थमेटिक ज्यादा आ रही है, एडवांस कब आ रही है, सारे फॉर्मूले पढ़ के जाओ। बिकॉज मैंने भी यही सुना था कि अर्थमेटिक ज्यादा आ रही है और एडवांस कम आ रही है, तो मैंने एडवांस में फॉर्मूले मतलब देखे, पर इतनी ज्यादा ध्यान से नहीं देखे। तो और एग्जाम एडवांस के फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के बन रहे हैं। तो अपने एडवांस के फॉर्मूले जो भी आपने पढ़ा है, प्रिज्म, पिरामिड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पढ़ के जाना, क्योंकि पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन कैसा बन जाए। हाँ, अर्थमेटिक ज्यादा आ रही है, बट एडवांस के क्वेश्चन भी अगर तुमने प्रैक्टिस कर रही है अच्छे से, तो एक बार देख के जरूर जाना। और अगर बात करें मैथ्स में, जहां से प्रैक्टिस की वैसे प्रैक्टिस करो। जो तुम्हारा एग्जाम अगर ज्यादा लेट है, 20-25 के बाद है, सॉरी 20-22 के बाद है, तो आप रेगुलर टीसीएस की बेस मॉक टेस्ट लगाओ मैथ्स की। और इंग्लिश के लिए बात करें तो एज यूजल अपनी आपकी इंग्लिश आ रही है, कुछ नया डिफरेंट नहीं है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें, सेक्शन मूक लगाइए, आप डेली सेक्शन मूक लगाओ। एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, जो कह रहे थे कि हाँ 7 नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आया, तो 7 नेक्स्ट का ऑप्शन, जैसे कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होता है, तो 25वें क्वेश्चन पे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। मैथ्स में 25वें क्वेश्चन पे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, 25वें क्वेश्चन पे नहीं मिलेगा आपको 7 नेक्स्ट का ऑप्शन। तो होपलेस नहीं होना, वो आपको नहीं मिलेगा, पर आपका जो आंसर है वो ऑलरेडी सेव हो जाएगा, आप सेव करोगे जब। ठीक है, मैंने अभी तक जितनी पढ़ी है उतनी ही रिवाइज करके जाओ, क्योंकि कहाँ से क्या पूछना है कुछ नहीं कह सकते। अगर आपके पास टाइम है तो आप परमार सर के हॉट टॉपिक्स जरूर पढ़ के चले जाना, बिकॉज वहां से क्वेश्चन फंसे हैं। मैंने देखे थे, पर इतना याद करके नहीं गई थी, क्योंकि एग्जाम पे ज्यादा टाइम बचा नहीं था, और एग्जाम से पहले नई चीज पढ़ने के लिए मना भी करता है, तो मैंने वो चीजें नहीं पढ़ी थी। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ सकते हो, तो हॉट टॉपिक को पढ़ के चले जाना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ओके, अभी पूरा सजेशन था मेरा, और ये वीडियो थी आपका अगर जेन्युइन रिव्यू था मेरा एग्जाम को लेके। ओके, ओके, बाय। All the very best for all your upcoming examinations.